इस दुनिया में हर इंसान काफी खूबसूरत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी महिलाओं की बात होती है तो हर महिला अपने अपने अलग अंदाज से खूबसूरत है। फिर उसे उसकी उम्र से, उसके कद काठी से, उसके रंग रूप से तोलना बहुत गलत हो जाता है। अब आज ये बात क्यों हो रही है, चलिए आपको बताते हैं। आपने सुना होगा कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें एक बैरियर आ जाता है, एक लिमिट आ जाती है कि इसी उम्र की महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसी कद काठी की महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन देश में और शायद पूरी दुनिया में पहला ऐसा पेजेंट इस साल ऑर्गेनाइज हुआ जिसे मिस सीनियर पेजेंट 2024 का नाम दिया गया। इसमें क्या खास था? इसमें उन महिलाओं ने अपना टैलेंट शो किया, इसमें उन महिलाओं ने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर अपनी खूबसूरती और अपना कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के सामने दिखाया, जो 55 एज से अबव है। इन सभी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है मिस सीनियर पेजेंट 2024 ने। और इसमें खास बात ये रही कि हमारे वडोदरा शहर की एक महिला भी उस पेजेंट में शामिल थी, जिन्होंने वडोदरा शहर का और गुजरात का नाम वहां पर रोशन किया है। कौन है वो महिला, चलिए आपको मिलाते हैं। आज प्रतिभा के सेगमेंट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं वर्षा विठलानी से, और चलिए उनसे जानते हैं इस पेजेंट तक पहुंचने की जो उनकी जर्नी थी उसके बारे में, और साथ ही साथ ये पेजेंट में क्या खास था इसके बारे में। सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे प्रतिभा के सेगमेंट में। थैंक यू राजश्री जी। इट इज अ मैटर ऑफ प्लेजर एंड प्राउड फॉर मी कि आज वडोदरा की सबसे पुरानी 25 साल पुरानी और सबसे विश्वसनीय न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल VNM से आज हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब जिसलिए आज हम जुड़े हैं, जिसलिए आज ये एपिसोड जो प्रतिभा का हमारा सेगमेंट है, जिसमें हम ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाते हैं, खासकर वडोदरा की ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के बेस पर, जिन्होंने अपने स्किल्स के बेस पर दुनिया में, शहर में नाम रोशन किया है, जो अपने दम पर कुछ कर रही हैं, अपना नाम बना रही हैं। तो आज इस सेगमेंट में हमने वर्षा विठलानी जी को इनवाइट किया है और आज उनसे जानते हैं कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया पेजेंट के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये जो पेजेंट जो 2 जून को ऑर्गेनाइज हुआ था, ये पेजेंट किस तरह का शो था, क्या चीजें थी और कितने लोग वहां पर शामिल हुए थे? जी हाँ, सीनियर पेजेंट 24 इज द डेब्यूट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड बाय रेखा देसाई जी। भारत में ये प्रथम बार ये हुआ है कि जिसमें एज और हाइट की लिमिट नहीं है। नॉर्मली अब तक हम जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की जो हुआ करती थी एज लिमिट, उन दिनों वो 18 to 28 इयर्स की आज भी एज लिमिट है, जिसमें हमारे इंडिया से सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में गए हैं। इस बार इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वर्ल्ड में कि मिस फिलीपींस एट द एज ऑफ 60 इयर्स बिकेम द मिस वर्ल्ड कंपटीशन की पार्टिसिपेंट फ्रॉम हर कंट्री। तो ये विचार को आगे रखते हुए इंडिया में भी एक बदलाव आया है कि नॉट ओनली द 18 and 28 इयर्स एज लिमिट, पर हमें नाउ वी आर सपोज्ड टू सेलिब्रेट एंड सर्च द टैलेंट, पैशन, personality and beauty of the experienced women above 55 years। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेखा देसाई बॉम्बे, जिसने सीनियर पीच इवेंट 55 प्लस की कंपटीशन से अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम अरेंज किया है।
जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनकर जब आपको किसी भी आपके अपीयरेंस से ज्यादा जज ना किया जाए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हर महिला अपने आप में बहुत खूबसूरत है। फिर जो इस तरह के कंपटीशन होते हैं उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा हक बनता है। और ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया शो जिसमें 55 अबव जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले पाई और अपने टैलेंट को वहां पर शो कर पाई। उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया और वो अब तक जो करती आई हैं उसे वहां एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम फेमस कर सके। अब वहां पर कितने लोग मौजूद थे, कितने फाइनलिस्ट वहां पर तय हुए थे, किस तरह का ये पूरा पेजेंट था, कितने दिनों का था, और क्योंकि दुनिया भर से लोग आए थे तो आपने वहां पर गुजरात को रिप्रेजेंट किया है, तो क्या पूरा माहौल था इसके बारे में बता दीजिए। Yes, Rajashree, it was an amazing experience. पूरे देश में से टोटल 42 empowered women were there representing their states. हम गुजरात में से भी 2 महिलाएं वहां पे थी और इसी तरह से तमिलनाडु, कर्नाटक, नॉर्थ, पंजाब, दिल्ली सभी स्टेट में से स्क्रीनिंग करके जो महिलाओं को चूज किया गया था वो सारी महिलाओं पूरी एम्पावर्ड वुमेन के बीच में रहने का एक बहुत ही बड़ा अनुभव वहां से मिला है। काफी महिलाएं जो थी वो कोई डॉक्टर थी, कोई डांसर्स थी, कोई क्लासिकल डांसर, एयर होस्टेस, योगा टीचर, प्रिंसिपल, अलग अलग प्रोफेशन में से आई हुई और मोर देन 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वही सब वुमेन के साथ एक रूबरू होने का जो तक मिला वो एक बहुत ही उम्दा अनुभव रहा। ये जो पूरा इवेंट था वो 4 डेज का इवेंट था जिसमें पहले 3 दिन ग्रूमिंग थे और डिफरेंट राउंड्स थे जिसमें हमें मिस फामिना, मिस पैसिफिक, हमारे शो डायरेक्टर, मेकअप ओवर आर्टिस्ट, ये सभी से हमारा अलग अलग ट्रेनिंग कोचिंग पीरियड रहता था। और मुझे लगा कि सालों बाद इंजीनियरिंग की 34 इयर्स की मेरी जर्नी के बाद जब मैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी की फैकल्टी हो चुकी हूँ या तो फिर मेरी कम्युनिटी में सर्विसेज देने के 30 इयर्स के बाद जब मैं चीफ गेस्ट और एंकरिंग की पोजीशन में रहती हूँ तो मुझे लगा कि सालों बाद मैं रिसीविंग स्टेज पे आई हूँ। मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम शायद मैं भूल गई थी कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो मैं कभी काफी टाइम मेरे सारे लेक्चर्स में सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम में बोलती हूँ कि इन दिस सेंचुरी द पर्सन is not an illiterate person who cannot read or write, but the person who cannot learn and unlearn is the illiterate person. तो ये मुझे इस बार एप्लीकेशन में लगा कि I am also a student because this fashion world, this glamour world was totally new for me. आज तक टेक्नोक्रेट थी और एमसी थी, मास्टर ऑफ सेरेमनी थी, पर आज एक नई दुनिया में कदम रखने का एक उम्दा चांस मिला। और जो चांस मुझे मेरी कला नगरी वडोदरा और गुजरात को रिप्रेजेंट करने को लिए मिला वो मेरे लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात बनी रही। बहुत खुशी की बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि वहां पर कई राज्यों से जो है महिलाएं वहां पर इकट्ठी हुई थी, कम से कम 40 से 42 फाइनलिस्ट वहां पर थी और उनमें से एक हमारे कला नगरी वडोदरा की भी महिला वहां पर मौजूद थी। वर्षा विठलानी ने वहां पर ना सिर्फ गुजरात को रिप्रेजेंट किया बल्कि वडोदरा को भी रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ एक इंजीनियर से पेजेंट में पहुंचने तक का सफर तो आपने देख लिया, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो इच्छा है, कैसे ये इच्छा जागरूक हुई कि मुझे एक पेजेंट में जाना है। साथ साथ आपने भी मेंशन किया कि आप एंकरिंग भी करती हैं और भी कई सारी हॉबीज आपकी जरूर होंगी, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि ये इच्छा कहाँ से आई और उसके लिए आपको मोटिवेट किसने किया है। स्कूल टाइम से एंकरिंग और कल्चरल प्रोग्राम में मैं हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ। इवन कॉलेज में भी मैं कल्चरल सेक्रेटरी थी और उसके बाद शादी के बाद और जॉब करने के बाद
पावर सेक्टर में मैं पावर इंजीनियर में रही, तो तभी भी ऑफिस के सारे प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, टेक्निकल सेमिनार्स हो, तो उसी में प्रोग्राम कंडक्ट करने का और मास्टर ऑफ सेरेमनी रहने का हमेशा मेरे को तक मिलता रहा। और मैं मेरे प्रोफेशन के साथ मेरे पैशन को भी मैं नर्चर करती रही। स्टेज में हमेशा रहने के बावजूद भी मैंने एक दो फैशन स्कूल्स के जो एनआईडी और वो सब के प्रोग्राम्स किए, तब मुझे फैशन शो में जाने की इच्छा हुई। पर एज माय हाइट इज 5 फीट, तो मैं कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आई ही नहीं, क्योंकि अब तक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो मिसेस गुजरात, मिसेस इंडिया, जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट रहती है, तो उसमें ब्रेन विथ ब्यूटी सर्च तो होता है, तो उसमें 5.5 फुट की हाइट का हमेशा लिमिट रहता था। और उसके बाद तो लिमिट में हम आ गए एज लिमिट में भी, तो कभी भी ये चीज को एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिला। पर हाँ, हमारे जो काबिलियत थी पब्लिक स्पीकिंग से, इससे हम दैट टाइम चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इवन आनंदी बेन, विजय भाई और आज तक के जो भी सीएम जब भी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में आते थे, तो उनके प्रोग्राम को कंडक्ट करने का, एमओसी बनने का मुझे तक मिलता था। वी आर ऑलवेज इन द साइड विंग एंड नेवर ऑन द स्टेज। तो ये एक जो महेच्छा थी, जो हम बोलते हैं कि एक हिडन डिजायर थी, वो हमें इस बार सीनियर पेजेंट में, जहां पे कोई हाइट का भी लिमिटेशंस नहीं रखा गया था, वहां पे कोई वेट का भी नहीं रखा था, ओनली द लिमिटेशन वाज यू शुड बी 55 प्लस। और वहां पे जनवरी में जब ये ऑडिशन शुरू हुआ ऑल ओवर इंडिया में, तो थ्रू FB एंड थ्रू Instagram I came to know and I applied for that and documents, हमारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे डिटेल्स सबमिट करते गए, स्क्रीनिंग होता रहा और देन ऑनलाइन ऑडिशंस, इंटरव्यूज, और उसी के मुताबिक मार्च मंथ में हर एक स्टेट में से सभी लोगों को चुना गया, जिसका फाइनल राउंड अप्रैल और मई में जो फाइनल स्क्रीनिंग करते करते 2 जून को ये नेशनल लेवल प्रोग्राम बॉम्बे जू में फाइनलाइज 2 जून को हुआ। बहुत खुशी की बात है कि आपने जो गोल सेट किया था अपने लिए, आपने फाइनली उस गोल को अचीव कर ही लिया। आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आप पहुंचना चाहती थी। और आपको, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी जब कोई इच्छा होती है और हम दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप कायनात भी हमारी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं ये पेजेंट आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म साबित हो गया, जहां पर आपकी जो इच्छा थी, आप जो चाहते थे, वो पूरा हो गया। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके साथ साथ, क्योंकि आपने कहा आप एंकर भी करती हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, आपने पेजेंट में भी अब हिस्सा ले लिया, और क्या क्या हॉबीज है ये भी मैं जानना चाहूंगी। और साथ साथ, क्योंकि आपसे बात करते हुए मुझे भी ये फील हो रहा है, और जो दर्शक आपको देख रहे होंगे वो भी ये फील कर पा रहे होंगे कि सपनों से भरी महिलाएं हैं आप, तो और भी बहुत से सपने होंगे। अब क्या गोल है आगे के लिए? सबसे पहले तो मैं पेजेंट के लिए बताऊंगी, इट इज बेटर टू वेट रादर देन टू रिग्रेट। जी। तो यही बात शायद मेरी मुझे मंजिल तक ले गई। ना कभी थके हैं पैर और ना कभी हिम्मत हारी है, और इसलिए ये हौसला और ये सफर जारी है। तो आज तक की 34 इयर्स की पावर इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की मेरी कैरियर में लास्ट जुलाई में मैं रिटायर हुई। और उसके बाद मैंने अपना एक बिजनेस, मैं अभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। वाइब्रेंट गुजरात में मैं रिप्रेजेंटेटिव रही थी लेडी एंटरप्रेन्योरशिप का, और अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और रिन्यूएबल एनर्जी की मैं फैकल्टी की तरह एक मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्निकरेट होने के नाते मैं अपना एक प्रोफेशन कर रही हूँ। दिस इज रिगार्डिंग माय प्रोफेशन साइड। एंड बाय पैशन, बाय हॉबी, मेरे को सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग के साथ साथ में जो सबसे ज्यादा शौक एक बड़ौडियन को होना चाहिए, वो क्या होता है? गरबा प्लेयर।
और मैं आज वीएनएम को दरखास्त करती हूँ कि जैसे 55 प्लस में और 60 प्लस की एक एज लिमिट हमारे जो वीएनएम गरबा क्वीन की है ना, तो उसको भी उठा लो तो हमारे जैसे। तो हम लोग को जब हम यंग थे तो डेली वर्किंग वुमेन होने की वजह से वी वर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि हम डेली 9 डेज के लिए नवरात्रि में प्ले करने आए, और इसलिए वीएनएम गरबा ग्राउंड के हमारा सिलेक्शन नहीं होता था। तो अभी मेरा जो ड्रीम है वो वीएनएम गरबा क्वीन में प्ले करने का भी ड्रीम है। मेरा दूसरा जो ड्रीम है वो तेरा तुझको अर्पण। प्रभु ने मुझे जो भी आर्ट दिया है, जो भी कैलिबर दी है, दैट आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और इसलिए मैंने एक वेणुनाद नाम की एक संस्था बनाई है। तो वेणुनाद मतलब होता है वेणु का नाद। तो ये बांसुरी रूपी जो मेरा शरीर है और मेरा जो आयाम है, उसमें से कब कौन सा राग निकलता है वो सिर्फ जैसे बांसुरी बजती हो तो कृष्ण को, बांसुरी को नहीं पता है कि आज उसमें से कौन सा राग और आलाप बार आएगा, वो तो फूकने वाले को ही आलाप का पता रहता है। इसी तरह ये मेरा जो जीवन भी है वो आर्टिस्ट कम टेक्नोक्रेट का, वो मुझे पता नहीं चलता है कि कब कौन सा आलाप उसमें से बाहर आएगा। पर हाँ, अभी ये बहुत तय है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक ऑल माई दिस थिंग्स बैक टू द सोसाइटी। अभी तक मैं मेरी कम्युनिटी में, वैष्णव समाज में इंदिरा बेटी जी, व्रजराज कुमार जी, माननीय पूज्य परम पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के बहुत सारे कार्यक्रम करके स्पिरिचुअल और धार्मिक संप्रदाय में मेरा प्रदान करती थी। इसी तरह हमारी लोहाना कम्युनिटी में मैं रघुवंशी लोहाना समाज में, अखिल गुजरात लोहाना समाज में ऑफिस बेरर हूँ, चेयरपर्सन ऑफ कल्चरल कमेटी, और उसी तरह एक हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बॉडी है लोहाना महापरिषद, उसमें भी मैं मध्य जोन की महिला समिति की चेयरपर्सन हूँ। तो कम्युनिटी में मैं तो दे ही रही हूँ, पर अभी पब्लिक स्पीकिंग, एलोकेशन कंपटीशन, न्यूज रीडर, इसी तरह का जो भी सेगमेंट है उसमें जो नए नए लोगों को, नए स्टूडेंट्स को, नवोदित कलाकार को इस फील्ड में कैरियर बनानी है, तो वहां पे मैं मेरा योगदान प्रदान करना चाहती हूँ। और इसीलिए वेणुनाद नामक एक एकेडमी का मैंने एस्टेब्लिशमेंट किया है, और जिसके थ्रू मैं तेरा तुझको अर्पण, ये एक मेरे नेम के साथ आई वांट टू गिव बैक माय दिस आर्ट एंड माय एंथुजियाज्म टू द सोसाइटी। तो चलिए, इस पेजेंट के बारे में यूं तो आपको सारी बातें वर्षा विठलानी के द्वारा बता दी गई हैं, लेकिन अब जो पेजेंट की कुछ झलकें हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। जब ये स्टेज पर थी उस वक्त का क्या माहौल था, उस जगह पर क्या माहौल था, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो आपने ये झलकें देखी, कितनी अच्छी थी। इसमें कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, और इन सभी के बीच मौजूद थी हमारे वडोदरा की एक महिला, जिनसे आज हमने ये बहुत अच्छी बातचीत करी। उनका जो पूरा सपना था और वो किस तरह से उन्होंने साकार किया, किस तरह की उनकी जर्नी रही है, और कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी और कहाँ तक हो गई, और साथ साथ आगे उनके क्या प्लान्स हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब मैं क्योंकि चाहूंगी, वैसे तो आपने आपकी मन की जो इच्छा है वो लोगों को बता दी है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, और इस सवाल के साथ में आज के इस सेगमेंट को हम एंड करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आपने जैसा कहा कि आप में आपके अंदर जो कलाएं हैं आप उसको और भी ज्यादा लोगों को बांटना चाहते हैं। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आने वाले कल के कलाकार हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से इंस्पायर करना चाहेंगे? यंग जनरेशन में
कलाकार हो, स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो, सबको मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि परिश्रम, अथाक परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात को 9:30 तक कार्यरत रहती हूँ। अर्ली राइजर्स इज अ गुड हैबिट, और सबसे ज्यादा जो चीज है वो मैं सभी को योग, प्राणायाम, जिम, सभी से फिजिकल फिटनेस को साथ में रखते हुए, बिकॉज साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो भारतीय संस्कृति की परंपरा में जो हमें गाइडलाइंस हमारे योग में और वेद पुराण में खाने पीने की जो हमें गाइडलाइन दी गई है, अगर हम उसी को फॉलो करते रहेंगे और कोई भी कार्य के लिए हमारा ये जो शरीर है उसको पहले फिजिकल फिटनेस और तंदुरुस्त मन और तंदुरुस्त तन के साथ ही हम कोई भी कार्य का सफलता तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी कला की उपासना कर सकते हैं और जीवन का हर एक सपना हम पूरा कर सकते हैं। तो आज प्रतिभा में हमने आपको मिलाया वर्षा विठलानी से, और उनके जो जज्बे हैं, उनके जो सपने हैं, वो देखकर आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। आप जो दिल से चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हासिल कर ही लेंगे। बस जरूरत है दिल से उस इच्छा के पीछे भागने की, बस फिर सारे सपने आपको अपने आप हासिल हो जाएंगे। इसी तरह आपके सामने हम वडोदरा की ऐसी महिलाओं की कहानी लेकर हर सोमवार पेश होते हैं, ताकि जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, वीएनएम टीवी से जुड़े हैं, उन सभी को इंस्पिरेशन मिल सके। कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपको भी हिम्मत मिले और आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सके। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाएं हैं जिन पर हम कभी गौर करते हैं, कभी नहीं करते। हम यूं तो सानिया मिर्जा और न जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन की बातें करते हैं जब वो मुकाम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो इतने बड़े इंसान तभी बने हैं जब उन्होंने ये छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो आज जो आपके सामने इन छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ाना, उसे हिम्मत देना, उसे प्रोत्साहन देना हमारा काम है। बस यही कोशिश है वीएनएम टीवी की, और ऐसी ही कहानियां हर सोमवार आपके सामने लेकर पेश होते हैं। आज हमने आपको प्रतिभा में वर्षा विठलानी से मिलाया। अब एक और बार अगले सोमवार लौटेंगे फिर से एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।